अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एमिरेट्स मॉल में, और एमिरेट्स मॉल में हम क्या कर रहे हैं जी, स्नो वर्ल्ड आए हैं दुबई में। और यहाँ के टिकट्स के बारे में मैं आपको जल्दी से बताती जाऊँ। आपको खुद बुक करने की भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े होते हैं स्की वर्ल्ड के बिल्कुल सामने, सॉरी स्नो वर्ल्ड के बिल्कुल सामने, जो आपकी हेल्प कर देते हैं। आपके अकॉर्डिंग पैकेज आपका बना देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। आपको उस वक्त वो बैंड्स पहना देते हैं और अंदर जाके आपको कहते हैं कि आप अपनी लाइन में लगें और अपने कपड़े वगैरह लीजिए। हमारा पैकेज जो था उसमें ये था कि हमें ग्लव्स मिले, अंदर ही एक शॉप थी, वहाँ से इन्होंने ग्लव्स दिए। अगर आपको ज़रा प्लास्टिक के हैवी ग्लव्स चाहिए तो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ से आगे जाएँ तो उन्होंने हमारा पैकेज मैं आपको बताती जाऊँ, ये था कि हमारे इनके डिफरेंट स्लॉट्स हैं। ये मिडिल ईस्ट में वाहिद जगह जहाँ पे उन्होंने पेंगुइन्स रखे हुए हैं और आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो हमने वही वाली टिकट्स अपनी बुक की, और उन्होंने मुझे टाइम बुक कर दिया कि आपका 5 o'clock जो है ना, वो हमने पेंगुइन्स के साथ आपकी मीटिंग रखी है। तो आपने इस गेट पे 5 बजे पूरे पहुंच जाना है। अंदर से अपनी एक्टिविटीज़ करके आप दोबारा भी जा सकते हैं अंदर। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे मैं आके अपने कपड़े वगैरह कलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप अपने साइजेस वगैरह बताएंगे कि आपको बच्चों के लिए स्मॉल, मीडियम, एक्सेल कौन से चाहिए। वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो हैं वो आपके कपड़े जो हैं स्नो के ला के दे देंगे, जूते वगैरह ला के दे देंगे। आप चेंज भी करवा सकते हैं, अगर आपको पूरे ना आए या लूज़ हों बहुत ज़्यादा तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलहदा अलहदा चेंजिंग जोन बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं अंदर जाके। और वहाँ जाके आप अपने कपड़े पहने, चेंज करें। लॉकर रूम्स हैं, लॉकर में अपने कपड़े रखें, अपनी चीज़ें रखना चाहें तो आप वो रखें। और जैसा कि ये हमें अपना बैंड जो है इसके थ्रू ही मैं आपने आपकी जिसे कहते हैं ना पास, अब आपका यही है। यही दिखा के आपको यहाँ पे सारे कपड़े मिलेंगे, यही दिखा के आपको अंदर स्नो वर्ल्ड में एंट्री मिलेगी। पेंगुइन्स के लिए आपको एक मिलेगी एंट्री। और उसके अलावा अच्छा, हमारी जो टिकट था ना उसके अंदर 4 मेजर आई थिंक अंदर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड थी। तो विद एन हॉट चॉकलेट, जो एक बच्चों के लिए बड़ी अटेंशन की जगह थी चीज़ के, दे लव हॉट चॉकलेट। तो चलें जी, यहाँ से बस अब हम चेंजिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। हमें उन्होंने बड़ों को नहीं दिए ये जो हेलमेट्स थे, बच्चों को सिर्फ दिए। और हेलमेट्स वगैरह लेके अब बच्चों को चेंजिंग रूम की तरफ लेके गए, चेंज करवाया, और अब हम स्नो वर्ल्ड में जा रहे हैं। चलें जी, स्नो वर्ल्ड में जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी मेरे से गलती होगी कि हमें चेंज करते करते जो थे ना ऑलमोस्ट 3:30 4 o'clock का टाइम हो गया, और 5 o'clock की उन्होंने हमारी स्लॉट जो थी ना वो बुक कर दी थी पेंगुइन्स के साथ। तो इसमें मुझे ये था कि उन्होंने ये तो हमारा है कि हम 24 आवर रात को 12 o'clock तक अपनी टिकट हम कभी भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वापस हम अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा बाहर चले जाओ तो फिर आपको वापस अंदर आने को दिल नहीं करता। तो चलें देखते हैं घंटे के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5 o'clock अगर आपकी पेंगुइन वाली मीटिंग मिस हो जाए तो वो आपको दोबारा से 50 दरहम पे करके फिर से आपको उनके साथ मीटिंग बुक करनी पड़ती है। वो फिर आपको ऐसे ही नेक्स्ट स्लॉट में बुक नहीं करते हैं। चलें जी, यहाँ से इस वक्त हम अंदर आ गए हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा है। अच्छा, ये एमिरेट्स मॉल में है दुबई में, ये मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, यहाँ पे पेंगुइन्स के जो है ना एक मीटिंग होती है, उसके अलावा जो अंदर स्नो वर्ल्ड में यहाँ भी ला के पेंगुइन्स को ना प्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बच्चों को दिखाए जाते हैं, ताकि वो पेरेंट्स के लिए, ऑब्वियसली बच्चों को पेंगुइन्स वैसे ही बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जब हम एंटर हुए हैं तो पेंगुइन्स के बारे में ब्रीफिंग हो रही थी, जो उनके ट्रेनर्स थे वो बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, पेंगुइन्स को दिखा रहे थे। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों ने भी काफ़ी यानी कि इंटरेस्ट लेके पेंगुइन्स वगैरह का ये सारा कुछ देखा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक्टिविटीज़ के लिए अभी सिर्फ 1 घंटा था। उसके बाद हमारी पर्सनल मीटिंग थी पेंगुइन्स के साथ, तो उसके लिए जाना था। तो बस यहाँ से बच्चों को हम एक्टिविटीज़ की तरफ फ़ौरन ले गए कि चलें आप एक्टिविटीज़ वगैरह पहले कर लें और बाकी बाद में हम देखते हैं कि बाकी क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, स्नो वर्ल्ड का ये है कि जो रियाद से गए हैं उन्होंने यहाँ पे उथेम मॉल में भी स्नो वर्ल्ड है, तो उन्होंने वो भी देखा होगा, लेकिन वो हाँ इतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये भी अब ऐसा सच आप ये कह लें कि काफ़ी जगहों पे ये खुलते जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों को जो स्पेशली मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए तो स्नो जो है ना वो एक ऐसे है कि बस उन्हें ना एक एंजॉयमेंट की चीज़ मिल गई। तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं, मज़े की जगह है। टेम्परेचर काफ़ी इन्होंने लो किया हुआ है और ठंड होती है, ऑब्वियसली आप बाहर से अंदर आते हो तो एकदम आपको ठंड तो लगती है। अच्छा, यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ में जो है स्की भी है। अगर आप स्की करना चाहते हैं तो आपको पीछे टिकट लेते वक्त ना अपना वो ऐड करवाना पड़ता है कि हाँ भाई हम स्की करना चाहते हैं।
उसके लिए वो आपको ना अलहदा से स्कीइंग का भी ना जिसे कहते हैं कि वो पहनने वाले, पैरों में पहनने वाले वो सारे देते हैं। वो आपको अंदर आके नहीं मिलता, वो बाहर से ही आपको लेकर आना पड़ता है और उसमें जो है ना वो फिर आपकी टिकट में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। हमारी टिकट में जो एक आम एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे हो रही हैं, स्लाइड वगैरह वो तो हैं, उसके अलावा हमारे में 2 या 3 आई थिंक सो मेजर एक्टिविटीज़ हैं पेंगुइन्स को ऐड करके। तो एक हमने पेंगुइन्स की ले ली, बाकी आई थिंक 2 बची। तो उसमें से एक तो आई थिंक माइट भी, मुझे यही लग रहा था कि चेयर लिफ्ट वगैरह की होगी और एक आधी कोई दूसरी होगी। तो एक तो ऊपर से टाइम भी इतना कम रह गया कि समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ से जाया जाए और किस तरफ से ना जाया जाए। अच्छा, यहाँ पे जब आप अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, तो आपको बाकी मॉल के इर्द-गिर्द से सारे लोग देख रहे होते हैं और वैसे देख रहे होते हैं कि जैसे आप पता नहीं अंदर क्या हो ना, कि अंदर आप एक अजीब से कार्टून बन के घूम रहे हो या क्या हो। अच्छा, ये जो है ना, ये स्लाइड जो है ना, ये एक्टिविटी, ये इसमें ये है कि आपको ये अपनी ट्यूब्स लेके ना खुद ऊपर जाना है और आप जब ऊपर से बैठते हो ना, तो वो जो आपका हेल्पर है यहाँ का स्नो वर्ल्ड का, वो आपको, अगर आप उसे जितना तमीज़ से कहोगे ना कि मुझे तमीज़ से स्लाइड देना, वो आपको उतना ही बुरी तरह घुमा के ना आपको नीचे फेंकेगा। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने उसको कुछ नहीं कहना, आपने उसको बस खामोशी से ना जाके बैठ जाना है अपनी ट्यूब में, वो आपको सुकून से जाने देगा। लेकिन अगर आपने उसको ये कहा कि मुझे ना ज़्यादा मत करना, मुझे डर लगता है, आई एम फीलिंग स्केयर्ड, तो वो आपको उतना ही घुमाएगा और आपको उतना ही वो रोलेगा। एक ये एक्टिविटी रहेगी, सामने बॉल में आप जा रहे थे तो ये भी एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन मेरे बच्चे और मैं आप एज़ यूजुअल जिसे कहते हैं कि बस बच्चे देख के एक चीज़ से डर जाते हैं, तो चलें छोड़ें। उनके बाद नेक्स्ट जो था ना, वो चेयर लिफ्ट की तरफ हमने जाना प्रेफ़र किया कि चेयर लिफ्ट में क्यों ना जाया जाए। अच्छा, ये भी था कि एक बच्चे जो थे ना, यहाँ पे स्केट्स वाले बच्चे आ रहे थे और वो चेयर लिफ्ट में बैठ रहे थे और उसके बाद वो आगे स्केट्स के टॉप पे ना, वहाँ पे उन्हें छोड़ती थी, ड्रॉप करती थी चेयर लिफ्ट और वहाँ से वो स्केट्स करते हुए नीचे आ रहे थे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त था कि बच्चों को हर तरह का आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहिए। बच्चों को हम क्या कहें, हमें खुद भी करना चाहिए कि ये चीज़ें सारी जो है आपको लाइफ़ में बार-बार करने का मौका नहीं मिलता। चलें जी, चेयर लिफ्ट जो है वो बारी-बारी आपको बिठा रही थी। अच्छा, चेयर लिफ्ट में ये सीन है कि वो आपको जो है ना पेरेंट्स के बगैर बच्चों को तो बिल्कुल भी जो है ना 15 से नीचे बच्चों को वो बिल्कुल नहीं अलाउ कर रहे थे और बच्चों को वो ये कह रहे थे कि जो पेरेंट्स के साथ हैं, बच्चे बीच में बैठेंगे और साइड पे दोनों पेरेंट्स होंगे, फिर ही वो बच्चों को अलाउ कर रहे थे। वरना जो कुछ मेरे सामने सिंगल यानी कि बच्चे आए थे कि वो 2 भाई थे, 12 का था, 13 का था, लेकिन उनको यहाँ के स्टाफ ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, फिर हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन द चेयर लिफ्ट। अच्छा, अब ये सारे स्की का जो है ना, स्नो वर्ल्ड का स्की का ज़ोन है। यहाँ पे ये है कि हमारे से अगली लिफ्ट में ना स्की वाले आपको नज़र अगर आ रहे होंगे, तो स्की वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने स्की के ये पहने हुए हैं, ब्रेसेस मैं कहूँगी, और वो ऊपर टॉप पे जाके उतरेंगे, वहाँ से टॉप से उन्होंने फिर स्की करते हुए नीचे आना है। उनको प्रायोरिटी मिलती थी लिफ्ट में, चाहे वो 1 दफ़ा आते थे, 2 दफ़ा आते थे, जितनी देर भी वो स्की करना चाहते थे, उनको ये चेयर लिफ्ट में प्रायोरिटी मिल रही थी कि वो चेयर लिफ्ट में बैठते थे और फिर ऊपर टॉप पे जाते थे और स्की करते हुए नीचे आते थे। अच्छा, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी हमारी ये ऐड होगी, दूसरी जो थी वो बच्चों ने अब नहीं की कि बॉल में या स्की का तो ऑब्वियसली वो नहीं ऐड मैंने करवाया था। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ थी कि वो घूमते हुए बच्चे जाते हैं अंदर टनल्स में स्नो के सारा, तो उसमें अच्छा टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया था। अगर आप भी यानी कि स्नो वर्ल्ड में इधर आते हैं, तो अगर आप भी पेंगुइन्स के साथ मीटिंग रखते हैं, तो कम से कम आपने 2 से ढाई घंटे के बाद की पेंगुइन्स की मीटिंग की अपनी आपने बुकिंग करनी है। वो लेडी खड़ी थी, उनका मुझे आइडिया नहीं हुआ, उन्होंने कहा आपका मैं 1 आवर 30 मिनट्स के बाद कर देती हूँ। 30-40 मिनट्स तो हमारे बच्चों को हमें चेंज करवाने में ही लग गया, तो काफ़ी टाइम आपको उसी में वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एक्टिविटीज़ करने में भी ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए होता है। चलें जी, अब हमारे पास 15 मिनट्स बचे हैं और 15 मिनट्स में ये अंदर आए। अब बच्चों को ऑब्वियसली ठंड लग रही थी और हमारी टिकट में जो था वो एक हॉट चॉकलेट भी ऐड था, तो बस बच्चों को यहाँ से अब मैं हॉट चॉकलेट लेके देने लगी हूँ। अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि ये कप्स जो हैं ना, इन्होंने हॉट चॉकलेट के, ये ईटेबल कप्स हैं, कि ये आप डिस्पोजेबल कप्स नहीं हैं, ये बिस्किट्स के इन्होंने बनाए हुए हैं। हॉट चॉकलेट का आपको वो उसी में डाल के देते हैं और ये ईटेबल कप्स हैं, तो काफ़ी अच्छा एक इनका ये भी इन्होंने बनाया हुआ है अंदर ही। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक ये अटेंशन ग्रैबर चीज़ थी। चलें जी, यहाँ से अब बस हमारा जिसे कहते हैं ना कि टाइम पूरा होने वाला है, और टाइम पूरा तो नहीं, यानी कि पेंगुइन्स की मीटिंग का टाइम होने वाला था, तो बाहर की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने हमें कहा था कि आपने गेट नंबर 7 पे आना है पेंगुइन मीटिंग के लिए, तो फिर वो वहाँ से आपको लेकर जाएँगे।
पेंगुइन्स के लिए जो है ना, आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आप उनको टच कर सकते हैं, आप उनको यानी कि पिक्चर्स वगैरह साथ खिंचवा सकते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ मुझे इनकी बहुत बुरी लगती है ना यहाँ पे, आप जब इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आपको ये आपका कैमरा जो है ना, इवन आपको ये आपका मोबाइल भी अलाउ नहीं करते हैं। इस वक़्त हम वहाँ से अंदर पेंगुइन ज़ोन की तरफ चले गए, उन्होंने हमारे से पहले वाला बैच है उनको पेंगुइन्स के साथ मिलवा रहे हैं और हमें यहाँ पे बिठा दिया है और यहाँ पे हमें थोड़ी-सी ब्रीफिंग वीडियोज़ दिखा रहे हैं कि ये क्वालिटीज़ हैं पेंगुइन की और आपने ये अवॉइड करना है उनके सामने। पेंगुइन्स के नाम, उनकी एज वगैरह बता रहे हैं, लेकिन आपने अपना कैमरा नहीं निकालना। अगर आपने अपना कैमरा निकाला तो वो फिर आपको फ़ाइन होगा। हम आपकी तस्वीरें लेंगे सारी पेंगुइन्स के साथ, वो आपने 150-150 200 दरहम में लेनी है, हमसे खरीदनी है। तो ये सारा इनका प्रोटोकॉल है, तो ये आप अब देख सकते हैं कि आपने फॉलो करना है, आप पे मैंडेटरी है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद There's रखिएगा। कोई 40 of क्वेरी us हो, here. तो क्वेश्चन हो तो Big आप मेरे से family, कमेंट right? सेक्शन में 10 बिल्कुल Gen 2 पूछ and सकते हैं। 10 King नेक्स्ट penguins. व्लॉग तक के लिए 5 अल्लाह guys and हाफ़िज़। 5 girls in each colony. This is the first place in the world where you can meet, interact, and touch a penguin family like ours. And we are just as excited as you are. We can steer real easy, so don't run at us or do any sudden movements. We just don't know how to deal with that. So don't touch us till our trainers say it's okay to. See, we've been living with our trainers for a while, and they're our family too. So they know us really